हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं काफ़ी दिन से जिस हद मतलब ऑपरेशन थिएटर से गुजर के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आज उसकी वीडियो बना देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, वैसे लगभग पहले मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी वीडियो बनाने के लिए, कि जो मेरी सर्जरी हुई है तो वो मतलब कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुआ, कितना दर्द हुआ, कैसे बीता ऑपरेशन थिएटर में, सब कुछ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब बताना चाहती हूँ। तो मैंने लगभग जितना देखा है इस गोल्ड ब्लैडर स्टोन में, मतलब सभी के ज़्यादातर ही स्टोन हो रही हैं और ज़्यादातर लगभग ही ऑपरेशन हो रहे हैं। पर ये मैं नहीं कह सकती कि किस वजह से दिक्कत आ रही है कि गोल्ड ब्लैडर स्टोन बन रही है और ये सिर्फ इसका एक ही माध्यम होता है कि बिना ऑपरेशन के ये निकलती नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं कि मुझ पे क्या क्या गुजरी, ऑपरेशन थिएटर में कैसे हुआ, सब बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमको 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल जाना पड़ा था अपनी सर्जरी कराने के लिए। हम यहाँ से शहर से गांव जा चुके थे कि गांव में हमारी उधर साइड अच्छी थी, जो हमारी लगभग सर्जरी के जो अच्छा लगता है हमें, तो कि हमने उधर ही कराया था अपनी सर्जरी में। तो हम गांव साइड चले गए थे। गांव साइड जाने के बाद लगभग हमें ये पता था कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया था, लगभग 2-3 बज गए थे। तो हमने सोचा था कि वहाँ चेकअप वगैरह हो जाएंगे, पर वहाँ पे चेकअप वगैरह नहीं हुए थे। तो मैं यहाँ से भूखी ही गई थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया पिया था। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं तो वो बिना उसके हो जाते हैं, मतलब खाए बिना अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं। अगर खाना खाते हैं तो अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, अगर खाली पेट ही अल्ट्रासाउंड होता है। इसलिए मैं यहाँ से खाली पेट गई थी। तो उन्होंने मतलब मेरा भी 1 महीने पहले का अल्ट्रासाउंड था, उन्होंने मना कर दिया था कि यही अल्ट्रासाउंड चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपनी बाकी जो मतलब रिपोर्ट्स थी वो हमने रेडी कराई, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ और ईसीजी हुआ वहाँ पर और एक्सरा वगैरह हुआ। तो ये सब रिपोर्ट हमने वहाँ पे करा ली थी यहाँ से जाने के बाद। और यहाँ से जाने के बाद फिर हमने वो करा ली थी। फिर डॉक्टर साहब ने हमें अपॉइंटमेंट दे दी कि कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मतलब वहाँ पे जो ब्लड रिपोर्ट होती है वो शाम तक आनी थी, तो हमने 2 घंटे तक वहाँ पर वेट किया। तो वेट किया तो तब मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि सोच सोच के पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। फिर हम नेक्स्ट दिन वहाँ अपने मतलब जो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी थी सर्जरी के लिए, हम वहाँ आ गए। तब भी मुझे खाली ही पेट बुलाया था, तो मैं वहाँ पर ऑपरेशन अस्पताल में वहाँ हॉस्पिटल में चले गए हम। और जाने के बाद में अपन डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास पहुँचे कि वो उन्होंने बोला कि जो कल के ऑपरेशन मतलब रुके हुए थे, 2 ऑपरेशन थे और उनके, और आज के वो रेडी हो गए थे, तो वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। और मेरी दिल की धड़कन इतनी बढ़ती जा रही, ऐसे बहुत डर लग रहा, पता नहीं कैसे, बता नहीं सकती। तो ऐसे कुछ डरने वाली बात थी नहीं, जितना मुझे डर लग रहा था अंदर से, मैं जितनी घबरा रही थी, ऐसी कुछ बात मतलब मुझे दिखाई नहीं दी। ऑपरेशन होने के बाद बहुत अच्छा लगा। लगभग मैं वहाँ की कोई वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकी। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी अपनी, तो आप लोग वो देख सकते हैं। फिर हमने वहाँ पर रूम लिया। रूम लेने के बाद हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ सर्जरी डॉक्टर कह दिया कि आ जाइए ऑपरेशन कराने के लिए। तो हम वहाँ पर चले गए ऑपरेशन रूम में, और वहाँ पे जाकर जो मैंने वहाँ का रूम का नज़ारा देखा, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लगभग वहाँ पर जो उन्होंने प्रोग्रेस पूरा किया, मतलब बोतलें लगाई और ये नीडल लगाई यहाँ पर, वो तो पहले ही लगा दी थी। और
माँ मतलब ऑक्सीजन वगैरह ये सब चीज़ें लगाई। और मेरा ऑपरेशन मुझे लगभग कुछ पता नहीं, मतलब सब कुछ पता था, पर नहीं बोल सकती थी, नहीं उठ सकती थी, पर सब कुछ पता था। वैसे सब आवाज़ सब आ रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो लगभग जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो मुझे पता नहीं चला। तो इसके बाद लगभग ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मुझे उसके बाद नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या होगा। इंजेक्शन वगैरह मुझे दिए गए थे। उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा होता चला गया कि बिल्कुल पता नहीं मुझे। फिर मेरी सर्जरी होने के बाद जब मुझे रूम में पहुँचाया गया तो मुझे सब कुछ पता था। लगभग मुझे 3 घंटे के बाद मुझे होश आया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि 3 घंटे तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। 3 घंटे के बाद ये खुद ही होश में आ जाएंगी। होश में आने के बाद मुझे जो पेन हुआ है, जो ऑपरेशन होने का जो दर्द हुआ है, वो सब महसूस हुआ। लगभग इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि डॉक्टरों ने 2 बार मुझे इंजेक्शन लगाए। एक बार रात को लगाया और फिर दिन में भी लगाया। और पेट खाली तब हो रहा, फिर पेट एक दर्द हो रहा था पेट खाली का, पूरा पेट में दर्द इतना हो रहा था। और एक इंजेक्शन मतलब एक इंजेक्शन लगाया दर्द का, दूसरा 2 पेट, एक भूख का दर्द हो रहा था और एक ऑपरेशन का दर्द दोनों दर्द साथ साथ हो रहे थे। मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर को बुलाइए, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे इंजेक्शन दिया, तब मुझे राहत मिली। लगभग मेरी बोतलें चढ़ रही थी, सिरिंज लगी हुई थी, तो इतना आराम नहीं मिल रहा था कि हाँ मुझे दवाइयों से ऐसा लग रहा हो कि ऑपरेशन मतलब पता ना चले। मुझे सब दर्द सब एहसास हो रहा था। फिर भी बेटर था, जितनी मैं डर रही थी, घबरा रही थी, जितना मुझे डर लग रहा था कि ऑपरेशन कैसे कब क्या होगा, इतनी घबराहट थी मेरे मन में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैं घर से रूम आई। वहाँ पे 3 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर ने बोला, हमने कहा कि ऑटो कर लेते हैं, वहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये यहाँ से हॉस्पिटल के बाहर पैदल ही चल के जाएंगी। इतना कॉन्फिडेंस हो गया था उनको कि ये चल के जा सकती हैं यहाँ से। फिर मैंने हिम्मत बनाई और मैं हॉस्पिटल से बाहर अपनी सवारी तक पैदल ही चल के आई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी भाई बहनों के, सबके मतलब किसी के भी स्टोन की प्रॉब्लम है, या वो इस दौर से गुजर रही हैं, या वो इस दौर में आना चाहती हैं, मतलब उनका सर्जरी होने वाली है, तो इस तरह से नहीं घबराएं बिल्कुल भी। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है ऐसी जिसमें आपको दिल लगता है कि ऐसा कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, क्या हमारे साथ कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। पर आप ये यकीन मानिए कि सब कुछ ऑपरेशन होने के बाद सब कुछ अच्छा होता है। मुझे भी इतनी घबराहट थी, पर मैं भी जब ये सब हो गया, मेरी सर्जरी हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ पता नहीं चला बहुत अच्छे से। तो आप भी अपनी केयर कीजिए। अगर आपके भी स्टोन है, मतलब लगभग काफ़ी मैंने और तो मतलब भाई बहनों के सबके मतलब जब फ़ोन पे देखती हूँ तो सबके सर्जरी के स्टोन की सर्जरी के सबके मतलब कमेंट्स रहते हैं कि हमारे भी दीदी होने वाली है, हमारी कल होने वाली है, हमारी हो चुकी है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें वो प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, अभी मेरे लगभग 15 दिन मेरे ऑपरेशन को हो चुके हैं, तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फ़िलहाल अभी मैं आज बिल्कुल ऐसे लग रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे थी मैं पहले वैसे ही हूँ। पर अभी जब मैं थोड़ा हैवी डाइट लूँगी तो अभी मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे क्या गैस वगैरह क्या बन सकती है या नहीं। मैं उसकी वीडियो आपके लिए बाद में बनाऊंगी, जो कि मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। वैसे मैं अभी नॉर्मल अपना खाना सब कुछ खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। तो आप भी अपनी सर्जरी करवाइए अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत है। और
घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बस मैं आप भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना ध्यान रखें और अपनी, अगर आप जिस दौर से गुजर रहे हो तो अपनी सर्जरी जल्दी से करवाने में आपको बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बना देती हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो आज मैंने वीडियो बना दी है। तो प्लीज़ आप लोग सब, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। माना कि मैं कॉमेडी और सिंगिंग की दोनों वीडियो बनाती हूँ, पर अब मेरा मन नहीं है कॉमेडी बनाना। अब मैं सिंगिंग ही बनाऊँगी, अपनी सिंगिंग वीडियो बनाऊँगी बस। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगी अपनी गोल्ड ब्लेडर सर्जरी के बारे में, मतलब कि मुझे कैसे डाइट हो रही है, क्या पच रहा है नहीं पच रहा है, वो अभी मैं बाद में बनाऊंगी। क्योंकि अभी मैं इस पोजीशन में, क्योंकि मैं लाइट ही भोजन अपना ले रही हूँ, बहुत हल्के में। तो ठीक है, अपना ध्यान रखें अपना। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय।